हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीके क्लासेस ऑनलाइन स्टडी में मैं विजय त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं। इसके प्रीवियस लेक्चर्स में आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व किया। आज हम आप लोग के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं जो आईआईटी जेईई की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट उनके लिए इंपॉर्टेंट होगा। उसमें से हमारा पहला जो क्वेश्चन है वह यह है, सॉल्व द इक्वेशन 2 sin इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस sin इनवर्स x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब इसके पहले भी आपने क्वेश्चन में सॉल्व किया था, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब x की कभी कभी ऐसा होता है कि x की 2 वैल्यूज मिल जाती है, 3 वैल्यूज मिल जाती है। अब उसमें से कुछ ऐसी वैल्यूज होती है जो सेटिस्फाई करती है, कुछ ऐसी वैल्यू होती है जो सेटिस्फाई नहीं करती। तो यहाँ ऐसे क्वेश्चनों में आपको ये भी देखना है कि कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है और कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रही है, यानी कौन इसका सॉल्यूशन हो सकता है और कौन सा नहीं हो सकता। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हम लोग साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू कुछ लेट कर लेंगे। लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई। सबसे पहले हम लोग साइन इनवर्स x की वैल्यू क्या लेट कर लेंगे, y। अब यही साइन इनवर्स x की वैल्यू y यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 2y स्क्वायर माइनस साइन इनवर्स x की वैल्यू y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब आप इसे अच्छे से देखिए, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया और किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप आसानी से फैक्टराइज कर सकते हो। और जब आप फैक्टराइज हो जाएगा तो आसानी से x की वैल्यू या y की वैल्यू आप यहां से फाइंड आउट कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले हम लोग को y की वैल्यू मिलेगी, सॉल्व करते हैं इसको। तो 2y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसमें और इसमें कॉमन देखते हैं क्या मिलता है। यहाँ पे 2y, यहाँ पे y माइनस 2 प्लस 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। y माइनस 2 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब एक बार इस फैक्टर को 0 पे इक्वल कर दो, एक बार इस फैक्टर को। इफ y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 then y is equal to 2। नेक्स्ट फैक्टर को 0 पे इक्वल करो। if 2y plus 3 is equal to 0 then 2y is equal to minus 3। y is equal to minus 3 by 2, it means minus 1.5। अब हम सब y की वैल्यू को लाके यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो चलिए पुट करते हैं। तो साइन एट एक्स इज इक्वल टू वाई है, तो आप y इक्वल टू कर लो। एट y इज इक्वल टू 2, देन साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 2। y की वैल्यू आपने यहाँ पे 2 पुट कर दिया, तो साइन इनवर्स x की वैल्यू क्या मिलेगी 2। एट y is equal to minus 1.5, then sin inverse x is equal to minus 1.5। अब आपको ये देखना है कि इसमें से कौन सा सॉल्यूशन हो सकता है, कौन सा सॉल्यूशन नहीं हो सकता। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंस 2 is greater than पाई बाई 2, जो 2 है वह पाई बाई 2 से ग्रेटर देन, और आपको पता है साइन पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है 1, जबकि 2 1 से क्या है ग्रेटर देन, इट मींस ये नहीं हो सकता, ये उसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता। दूसरे को हम लोग चेक करते हैं। -1.5 इज लेस देन पाई बाई 2, -1.5
इज लेस देन पाई बाई 2, यानी 1.5 जो है माइनस टर्म में वह पाई बाई 2 से लेस देन है। अगर पाई बाई 2 से लेस देन है इट मींस ये वेरीफाई कर रहा है, तो उसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ये वाला सॉल्यूशन हो जाएगा। sin इनवर्स x is equal to minus 1.5, then x is equal to sin minus 1.5, ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन बहुत इजी था, कुछ भी नहीं करना था इसमें। सबसे पहले आपको sin इनवर्स x की वैल्यू y लिख कर दिया आपने, y को यहाँ पे पुट कर दिया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गया, उसका फैक्टराइज कर दिया, y की दो वैल्यूज मिल गई, उसको आपने पुट कर दिया तो आपको sin इनवर्स x की दो वैल्यू मिली। अब आपको ये देखना है इसमें सॉल्यूशन कौन हो सकता है। सॉल्यूशन वही होगा जो वैल्यू सेटिस्फाई करेगी। जब आप 2 को देखें तो 2 इज ग्रेटर देन पाई बाय 2 था, यानी 1 से ग्रेटर देन था, इट मींस ये वैल्यू वेरीफाई नहीं करेगी। जब हम लोग -1.5 को देखते हैं तो पाई बाय 2 लेस देन है, इट मींस ये वैल्यू वेरीफाई करेगी। अगर वेरीफाई करेगी तो वही उसका सॉल्यूशन होगा। तो sin इनवर्स x इज इक्वल टू -1.5, तो x इज इक्वल टू sin -1.5, ये इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, इसको इरेज कर देते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए मोस्टली इंपॉर्टेंट है अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। अगला क्वेश्चन है आपका सॉल्व द इक्वेशन sin इनवर्स 6x प्लस sin इनवर्स 6 रूट 3x इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2। अब आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फिर भाई इट मींस x की वैल्यू बतानी। इसके लिए आपको क्या करना है, आप यहां से एक टर्म्स उस साइड ट्रांसफर कर दीजिए। किसी भी टर्म्स को आप ट्रांसफर कर सकते हो, बस कोशिश ये करना है कि ऐसे टर्म को ट्रांसफर करना जिससे आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सको। तो यहाँ पे हम सब sin इनवर्स 6 रूट 3x को ट्रांसफर कर देंगे, और जैसे ही ट्रांसफर करेंगे तो sin इनवर्स 6x इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 माइनस sin इनवर्स 6 रूट 3x। अब आप क्या करेंगे, टेकिंग साइन ले लेंगे ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में साइन ले लेंगे, और जैसे ही साइन लेंगे ये कन्वर्ट हो जाएगा साइन इनवर्स 6x हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन माइनस पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 6 रूट 3x। फिर आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, साइन इनवर्स थीटा इज इक्वल टू होता है थीटा की, यहां से आपको मिल जाएगा 6x इज इक्वल टू साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा से, तो माइनस कॉमन लेंगे तो उसको हम बाहर कर सकते हैं, तो माइनस साइन पाई बाई 2 प्लस साइन इनवर्स 6 रूट 3x। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। अब हम फिर देखते हैं कि पाई बाई 2 साइन वैल्यू किसकी होती है साइन की। तो अगर हम पाई बाई 2 की वैल्यूज लिख दें साइन इनवर्स 1 तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। साइन इनवर्स 1 की वैल्यूज होती है पाई बाई 2 प्लस साइन इनवर्स 6 रूट 3x। अब आप यहां पे ये देखेंगे कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्म बन गया। इसका फार्मूला आपको पता है, वी नो दैट साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू होता है साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर
प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम सब यहाँ पे इस फार्मूले को अप्लाई कर देंगे, और जब अप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 6x इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x, x की वैल्यू 1 स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, y की वैल्यू 6 रूट 3x स्क्वायर प्लस y 6 रूट 3x स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इट मीन्स 1 का स्क्वायर चलिए अगले स्टेप पे चलते हैं। तो 6x इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स माइनस साइन इनवर्स 1 से मल्टीप्लाई होगा वही रहेगा, तो स्क्वायर रूट में 1 माइनस 6 रूट 3 एक्स का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36 रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 36 इंटू 3 इट मीन्स 108 एक्स स्क्वायर, 108 एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर मीन्स 1, 1 माइनस 1 0, 0 इंटू 6 रूट 3x इट मीन्स 0 हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स स्क्वायर रूट 1 माइनस 108 एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स थीटा इज इक्वल टू थीटा मिलेगा आपको यहाँ पे 6x इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस 108 एक्स स्क्वायर। अब आपको पता है स्क्वायर कैसे हटेगा यहाँ से, स्क्वायर रूट कैसे हटेगा यहाँ से, स्क्वायर करने के बाद स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, चलिए स्क्वायरिंग कर दीजिए, 6x का स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस 108 एक्स स्क्वायर, 6x स्क्वायर मीन्स 36x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 108 एक्स स्क्वायर। ट्रांसफर कर लेते हैं, इसको इस साइड ट्रांसफर करते हैं, तो 108 एक्स स्क्वायर प्लस 36 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 108 प्लस 36 144 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई 144, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 बाई 12, एक्स की दो वैल्यूज मिली आपको, एक 1 बाई 12 एक माइनस 1 बाई 12। अब आपको ये देखना है कि इस इक्वेशन के लिए कौन सी वैल्यू वेरीफाई कर रही है और कौन सी वैल्यू वेरीफाई नहीं कर रही। जो वैल्यू वेरीफाई करेगी वह इसका सॉल्यूशन होगा और जो वेरीफाई नहीं करेगी वह इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। चलिए यहाँ इसको हम इरेज करते हैं इस साइड को और इसको वेरीफाई कराते हैं और उसके बाद इसका सॉल्यूशन बताता है एग्जैक्ट इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, 1 बाई 12 और माइनस 1 बाई 12। तो पहला आपका जो इक्वेशन था आपका साइन इनवर्स 6x प्लस साइन इनवर्स 6 रूट 3 x इज इक्वल टू पाई बाई 2। अब आप यहाँ पे वैल्यू लाके पुट करेंगे, एक बार x इज इक्वल टू 1 बाई 12 और एक बार x इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 12। LHS में वैल्यू पुट करिए,
RHS अगर आपका आ गया तो वेरीफाई, नहीं आया तो वेरीफाई नहीं हो। तो चलिए चेक करते हैं। एट x इज इक्वल टू 1/12, तो देखते हैं साइन इनवर्स 6 इंटू 1/12 प्लस साइन इनवर्स 6√3 इंटू 1/12, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स √3/2। साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स साइन π/6 की वैल्यू होती है, इट मीन साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, प्लस साइन इनवर्स साइन π/3, इट मीन साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। साइन इनवर्स साइन थीटा मींस थीटा π/6 प्लस π/3, इट मींस 3π प्लस 6π/18। आपका है माइनस टर्म में है 18। अब आपको मिला क्या 9π/18, 9 2 जा 18, π/2, जबकि आपका राइट हैंड साइड क्या है -π/2, इट मींस ये वैल्यू वेरीफाई नहीं की। अगली वैल्यू चेक करते हैं हम लोग। x इज इक्वल टू -1/12, इसको सॉल्व करते हैं। तो जब इसको सॉल्व करेंगे अगर वेरीफाई किया तो ये इसका सॉल्यूशन होगा। चलिए मिल गया आपको साइन इनवर्स 6x प्लस साइन इनवर्स 6√3x। वैल्यू पुट करेंगे हम सब। साइन इनवर्स 6√-1/12 प्लस साइन इनवर्स 6√3 इंटू -1/12। सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, साइन इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -√3/2। सिंस साइन इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस साइन इनवर्स थीटा, इट मींस माइनस को हम सब बाहर कर सकते हैं। ये हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स 1/2 माइनस साइन इनवर्स √3/2, माइनस साइन इनवर्स 1/2 मींस साइन π/6 माइनस साइन इनवर्स साइन π/3, साइन 60, साइन इनवर्स कैंसिल माइनस π/6 माइनस π/3। सॉल्व करते हैं बाई क्रॉस मल्टीप्लाई, तो -3π माइनस 6π/18, इट मींस -9π/18, 9 2 जा 18 माइनस π/2। इट मींस ये वैल्यू वेरीफाई की, अगर वेरीफाई की यही इसका सॉल्यूशन होगा। तो उसका सॉल्यूशन क्या हो गया? उसका सॉल्यूशन हो गया x इज इक्वल टू -1/12। ये उसका आंसर। इसको लगाने से क्वेश्चन तो लेंदी होगा, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो इतना हम सबको करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हम शॉर्टकट में इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। इसको हम इरेज करते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10 इनवर्स if tan inverse x is equal to 2 tan inverse 1/5 minus pi by 4, then 289
एक्स स्क्वायर प्लस 238 एक्स प्लस 9876 इक्वल टू, इसका आपको आंसर बताना है कि यह किसके इक्वल होगा। इट मींस इसकी वैल्यूज बतानी है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है आपके कुछ एग्जाम में, तो इसकी वैल्यू आप कैसे बताएंगे। इट मींस आपको इसको सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो tan इनवर्स x इज इक्वल टू है 2 tan इनवर्स 1/5 माइनस पाई बाई 4। आपको ये पता है 2 tan इनवर्स x का फॉर्म यहाँ पे बना, फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। वी नो दैट 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर इसकी वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे 2 tan इनवर्स 1/5 की। इट मींस tan इनवर्स 2 into 1/5 अपॉन 1 माइनस 1/5 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे tan इनवर्स 2/5 अपॉन 1 माइनस 1/25। tan इनवर्स 2/5 अपॉन 25 माइनस 1/25। tan इनवर्स 2/5 into 25/24। 2 12 जा 24, 5 5 जा 25। इट मींस इसकी वैल्यू मिल गई tan इनवर्स 5/12। आप इसको और जल्दी बता सकते थे, और तेजी से बता सकते थे अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती तो आप इसको इतना ना करने के बजाय यहीं से शॉर्ट डायरेक्ट वैल्यूज निकाल सकते हो। चलिए ये तो मिल गई हमको 2 tan इनवर्स 1/5 की वैल्यू। इस वैल्यू को यहाँ पे हम सब पुट कर देते हैं। तो tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 5/12 पाई बाई 4। इट मींस tan इनवर्स माइनस tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 मींस 5/4। अब आप क्या करेंगे, टेकिंग tan ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में tan ले लेंगे। तो जैसे ही आप tan लेंगे ये हो जाएगा tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 5/12 माइनस tan इनवर्स 1। अब आप क्या करेंगे इसके बाद आप ये देखेंगे कि यहां मिल गया आपको x इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्म बन गया। फार्मूला अप्लाई कर देंगे। तो जैसे ही आप अप्लाई करेंगे हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y मींस tan इनवर्स x माइनस y 5/12 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस इसकी जगह प्लस xy 5/12। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। tan इनवर्स सॉल्व कर लो, कैंसिल। तो 5/12 माइनस 1 बाई 17/12। इट मींस 5 माइनस 12/12 अपॉन 17/12। 12 से 12 कैंसिल हो गया। इट मींस x की वैल्यू आ गई माइनस 7/17। अब आप इस क्वेश्चन को सीरियस होकर देखिए। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, एकदम इजी था।
x की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर लिया -7/70। एक बार अच्छे से आप इसे देख लीजिए। इसकी वैल्यू आपने फाइंड आउट किया 70। अब आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब इसको सॉल्व करते हैं हम सब। इरेज कर दें, यहां तक तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए, ऐसे ही आपको एक क्वेश्चन और मिलेगा भी, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए, अगला आप सॉल्व कर सकते हैं खुद ही। चलिए, अब यहाँ पे हम लोग बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 17x + 7 = 0। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो 17x + 7 होल स्क्वायर = 0। a + b का होल स्क्वायर हो गया, ओपन करते हैं, तो 17x का स्क्वायर + 7 स्क्वायर प्लस 2 × 7 × 17x = 0 का स्क्वायर 0। 17 का स्क्वायर 289x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 प्लस इसका मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, 2 7 जा 14, 14 × 17 इट मींस 238x = हम लोग को इसको इवेल्युएट करना था, इसके इक्वल बताना था। इट मींस अब आप इसको इससे कंपेयर करेंगे, 289x स्क्वायर 238x। अब यहाँ पे जो वैल्यूज है 9876 और यहाँ पे आपके पास है 49, तो आप क्या करेंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो इसकी जो वैल्यू जाएगी, जो इसकी वैल्यू आ जाएगी 9876 - 49, ये किसके इक्वल हो जाएगा। इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 49 है, तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। 9876 49 7 2 8 8 9, यानी 9827, ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। एक बार क्वेश्चन को आप देखेंगे, आपके पास क्या था, यहाँ पे 49 था, यही 49 इसमें से सब्ट्रैक्ट करना था और जो आएगी वह उसकी वैल्यू हो जाएगी। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वहां पे। अगला क्वेश्चन है, if the numerical value of 10 cos inverse 4/5 plus tan inverse 2/3 is a/b, then क्वेश्चन में कह रहा है if the numerical value of 10 cos inverse 4/5 plus tan inverse 2/3 is a/b, then आपको करना है, पहला ऑप्शन जो है a = a + b = 23, b है a - b = 11, क्वेश्चन में गिवन है। सी ऑप्शन है 3b = a + 1, डी ऑप्शन है 2a = 3b। चलिए,
अब आपको यहाँ पे देखना है कि tan इनवर्स cos इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 2/3 की जो वैल्यू होगी वह कितनी होगी। इट मींस इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। कभी कभी आप क्वेश्चन में लगाते हो कि आपको एक ऑप्शन मिलता है जो सही होता है। यहाँ पे भी हम सब चेक करेंगे कौन कौन से ऑप्शन सही हो सकते हैं। अब आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें से 2 ऑप्शन सही हो सकता है, 3 ऑप्शन सही हो सकता है। तो यहाँ पे चेक करते हैं कौन कौन सा सही होगा। इसके लिए क्या करेंगे, उसको पहले सॉल्व करेंगे। लेट cos इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू अल्फा। हमने cos इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू अल्फा लेट कर लिया। देन cos अल्फा इज इक्वल टू 4/5। cos अल्फा अगर आपको वैल्यू पता है तो आप tan अल्फा बता सकते हैं, sec अल्फा बता सकते हैं। तो यहां से sec अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5/4 अपोजिट हो जाएगा उसका। वी नो डैट, हम जानते हैं कि tan अल्फा इज इक्वल टू फार्मूले से लिख सकते हैं सर sec स्क्वायर अल्फा -1। sec अल्फा की वैल्यू आपने फाइंड आउट किया, पुट कर देंगे तो tan अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा 5/4 का स्क्वायर -1। सॉल्व करते हैं, tan अल्फा इज इक्वल टू 25/16 -1। सॉल्व करते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं। 25 - 16/16 इट मींस 9/16। स्क्वायर रूट लेते हैं तो tan अल्फा इज इक्वल टू 3/4। tan अल्फा की वैल्यू कितनी मिल गई, 3/4। आप ट्रायंगल ड्रॉ करके बता सकते थे इसकी वैल्यू कितनी होगी, आप ऐसे भी निकाल सकते हो। tan अल्फा की वैल्यू मिल गई हम सबको 3/4। अब हम लोग cos इनवर्स 4/5 जो वैल्यू लेट की है अल्फा, वो वहां पे पुट करेंगे क्वेश्चन में अपने। अब आप ये देखेंगे कि यहाँ cos इनवर्स 4/5 मींस अल्फा पुट कर देंगे, tan ये हो जाएगा आपका cos इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 2/3। अब इसको सॉल्व करते हैं, इज इक्वल टू है आपका a/b ही। जब इसको हम सब सॉल्व करेंगे तो ये tan a प्लस b का फॉर्म बन रहा है। किसका फॉर्म बन रहा है, वी नो दैट tan a प्लस b। tan a प्लस b का फार्मूला होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब आप इस फार्मूले को यहाँ पे अप्लाई कर देंगे और जब अप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा tan cos इनवर्स 4/5 प्लस tan a की वैल्यू होगी प्लस tan b। tan b मींस tan इनवर्स 2/3 अपॉन 1 माइनस tan a tan cos इनवर्स 4/5 into tan b। tan b means tan इनवर्स 2/3 is equal to a/b। अब आप जिसकी वैल्यू पता है उसको लाके यहाँ पे पुट करेंगे। तो जब पुट करेंगे तो tan cos इनवर्स 4/5 मींस अल्फा, ये कन्वर्ट हो जाएगा tan अल्फा में, प्लस tan से tan कैंसिल 2/3 अपॉन 1 माइनस tan अल्फा इंटू 2/3 इज इक्वल टू a/b। क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक हुआ तो क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलेगा आपको। चलिए, tan अल्फा की वैल्यू आपने पहले से ही फाइंड आउट की है। tan अल्फा की वैल्यू आपने फाइंड किया 3/4।
इसको यहाँ पे पुट कर देंगे। इस साइड का हम इरेज कर रहे हैं, इसमें कुछ भी नहीं था। सबसे पहले आपने cos इनवर्स 4/5 इक्वल टू अल्फा लेट कर लिया, cos अल्फा की वैल्यू मिल गई, sec अल्फा फाइंड आउट कर लिया, sec अल्फा से tan अल्फा फाइंड आउट कर लिया और उसके बाद वैल्यू पुट कर दिया। इसको इरेज कर रहे हैं हम लोग। तो आपके पास हो गया tan अल्फा। tan अल्फा की वैल्यू कितनी थी? 3/4 प्लस 2/3 by 1 minus 3/4 into 2/3 is equal to a by b। सॉल्व करते हैं बाई क्रॉस मल्टीप्लाई, 9 plus 8 by 12 upon 12 minus 6 by 12 is equal to a by b। कुछ कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर देते हैं। तो आपको मिलेगा 17 by 6 is equal to a by b। a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 17 और b की वैल्यू 6। अब आपको a एंड b की वैल्यू फाइंड हो गई है, मिल चुकी है। अब आप a एंड b की वैल्यू हर ऑप्शन में पुट करेंगे, जो ऑप्शन सेटिस्फाई होगा वह उसका एक आंसर होगा, वह उसकी एक वैल्यू होगी। तो चलिए पुट करते हैं हम लोग पहले में, a वाले में a प्लस b इज इक्वल टू 23। a की वैल्यू 17 प्लस b की वैल्यू 6 इज इक्वल टू 23। 23 इज इक्वल टू 23 सेटिस्फाई किया, यानी ये ऑप्शन सही हुआ। सेकंड में चलते हैं b वाले पे, a माइनस b इज इक्वल टू 11। a की वैल्यू 17 माइनस b की वैल्यू 6 इज इक्वल टू 11। 11 इज इक्वल टू 11, ये भी सेटिस्फाई किया। अगले ऑप्शन को चेक करते हैं, इरेज कर दे रहे हैं इसको हम। अगला ऑप्शन क्या आपके पास है? c। c इज इक्वल टू, c का ऑप्शन क्या है? 3b इज इक्वल टू a प्लस 1। फिर b की वैल्यू आप पुट करेंगे यहाँ पे, तो 3 इंटू b की वैल्यू 6 इज इक्वल टू a मीन्स 17 प्लस 1, इट मीन्स 18 इज इक्वल टू 18। a भी सेटिस्फाई कर रही है। डी ऑप्शन को चेक करते हैं, b इज इक्वल टू, डी है 2a इज इक्वल टू 3b। a की वैल्यू 17, 3 इंटू b की वैल्यू 6, 34, 18 डज नॉट इक्वल है, इट मींस ये वैल्यू सेटिस्फाई नहीं की। तो तीन ऑप्शंस आपके सही हैं। कौन कौन से? ए, बी एंड सी। डी ऑप्शन सही नहीं है, करेक्ट नहीं है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। अब हम अगले लेक्चर्स में मिलेंगे फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। बेस्ट ऑफ लक।